मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से और बाराटी टीवी की टीम की तरफ से सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्रा टीवी आपके लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस की खिदमत को लेकर आया है। सो मेरा ईमान है कि आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के वसीला से बरकत पाएंगे, खुदा के लोग बरकत पाएंगे, ख़ानदान घराने बरकत पाएंगे और बतेरी जानें इस कलाम की कुदरत के वसीला से आज़ाद होंगी, बहाल होंगी, सैर होंगी, आसूदा होंगी। सो आज एक ख़ास पैगाम के साथ खुदावंद के खूबसूरत कलाम के साथ आपके हजूर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस के ख़ास पैगाम को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है, आइंदा जहान का जलाल और अजर, इसका कुछ तारफ यूं है। पालूस रसूल दूसरा करंथियों 4:17 के अंदर कहता है, हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। आइंदा जहान बाइबल मुक़द्दस का जब मैं मुताला कर रहा था तो इस मुताला को करते करते मेरा ईमान बढ़ा कि मसीह के तख्ते अदालत के वक़्त जो अजर दिया जाएगा वो ताजों और जलाली चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। इसलिए पालूस रसूल करंथियों 4:17 के अंदर कहता है, दम भर की हल्की सी मुसीबत का वो जिक्र करता है। ये दुखों, मुसीबतों, आंसुओं और मुश्किलों से भरी इस दुनिया का नक्शा है। जो ही हम हद पार करके दूसरी तरफ कदम रखेंगे, ये दम भर की हल्की सी मुसीबत अज हद भारी और अबदी जलाल में बदल जाएगी। और इन अजीब और गरीब अल्फाज के मायने क्या है? क्या आप जलाल को तराजू में तोल सकते हैं? ये एक अदबी सनत है जिससे दो मुतजाद अल्फाज हल्की और भारी का मुआजना किया गया है। अगर बात इसके उल्ट होती तो हम ईमानदारों का हाल तो बेहद काबिले रहम होता। इसलिए पहला करंथियों और 15:19 के अंदर लिखा है कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। इसलिए हमने इस जहां से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि इस जहां में ही अजल और अजर है, इस जहान के अंदर ही जलाल है, आइंदा जहान की सारी बरकतें हैं। हम इस जहान के अंदर जो है अपनी बरकत को तलाश कर रहे हैं, इस दुनिया में अपनी बरकत को तलाश करते हैं। इसलिए पहली बरकत में से एक तो ईमानदार की मौत है। ये ऐसी मौत है जिसका डंक पहले ही खत्म किया जा चुका है। यूहन्ना 8:52 के अंदर लिखा है, यस्सु अल मसीह ने फरमाया, आइंदा जहान का जो अजर है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। पहला करंथियों 15:55 के अंदर लिखा है,
ईमानदारों के लिए मौत से मुराद है यीशु मसीह में सो जाना। यूहन्ना 11:11 के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के अंदर लिखा, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में कहते हैं, और फिर वो शख्स अचानक खुदावंद की हजूरी में जाग उठता है। फिलिपियों 1:23 के अंदर ये लिखा है। इसलिए जो पहली बरकत है, ईमानदारों का आइंदा जलाल जो है, उसके ताल्लुक से आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस उसका 14वां बाब और 3री आयत को मेरे साथ निकालिए और देखिए कि खुदावंद का कलाम आज हमारे लिए कौन सी पहली बरकत रखता है। इसलिए आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना 14वां बाब और 3री आयत। अगर मैं जाकर जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। पहली ईमानदारों की जो बरकत है, पहले बरकत में से आइंदा जलाल के अंदर जो पहली बरकत है, मसीह के साथ होंगे। किसके साथ होंगे? मसीह के साथ होंगे मेरे अजीजों। ये सबसे पहली बरकत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। ये यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ हों। ये पहली बरकत है जो ईमानदारों के लिए है, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं। ये पहली बरकत है कि यीशु चाहता है कि जब वो दोबारा अपनी जलाली आमदे सानी में आएगा, तो ईमानदारों के लिए ये बरकत है कि वो उनको उठाएगा और अपने साथ ले जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो जिंदा होंगे वो भी जलाली हालत के अंदर यीशु के साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे और उसकी बादशाह में दाखिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है ईमानदारों की पहली बरकत। इसी तरह मैं दूसरी बरकत की तरफ आना चाहता हूं, उसका चेहरा देखेंगे। ज़बूर की किताब मुकद्दस 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा, जब जागूंगा तेरी मुशाबत से शेर होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन दाऊद कहता कि जब मैं उठूंगा तो खुदा मैं तेरे दीदार का तालिब हूंगा, मैं जागूंगा तो तेरी मुशाबत से शेर हो जाऊंगा। ये है ईमानदारों के लिए उसका चेहरा देखें। आज दुनिया दूसरे चेहरों को देखना चाहती है। आज दुनिया आज है दुनियावी चेहरों को देखना चाहती है, रूहानी चेहरा, जलाली चेहरा जो है उसको देखना नहीं चाहती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जलाली चेहरा, ये कुदरत वाला चेहरा, ये हशमत वाला चेहरा, ये बुजुर्गी वाला चेहरा, ये यीशु मसीह का चेहरा है, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम तकना चाहते हैं। इसलिए दूसरा करंथियों 4:6 के अंदर लिखा है, खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। हम ये जलवा देखेंगे। ऐसे नूरानी चेहरे को देखने में कैसा जलाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये खूबसूरत बरकत है। और मकाशिवा की किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है 22:4 के अंदर, वो उसका यानी यीशु का मुंह देखेंगे, खुदावंद का चेहरा देखेंगे, उसका जलाल देखेंगे, उसका नूर वाला और जलाल वाला चेहरा देखेंगे। और फिर तीसरी बरकत है ईमानदारों के लिए, जो आइंदा जलाल और आइंदा जहान के अंदर मिलने वाली है। मसीह का जलाल देखेंगे, मसीह के बड़े जलाल की कुदरत को देखेंगे। यूहन्ना 17:24 के अंदर लिखा है, ऐ बाप मैं चाहता हूं, यीशु कहता है कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। हर शख्स खूबसूरत लिबास में सजी हुई दुल्हन को देखना चाहता है, लेकिन यह नजारा इससे भी बढ़कर होगा। दुनिया की खूबसूरतियां देखना चाहते हैं, दुनिया के खूबसूरत चेहरे हम देखना चाहते हैं,
दुल्हन जो सजी होती है उससे देखना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे अजीजों उससे भी बड़ा नजारा होगा, ये जलाल का नजारा होगा, ये जलाल से भरा हुआ चेहरा होगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये तजस्सुम से पहले का वो जलाल होगा जिसका जिक्र मत्ती 17:2 के अंदर क्या मसीह की सूरत बदल जाने के वाक्य में आया है। कैसा अजब समा होगा। और वहां पर रसूलों ने उस जलाल को देखा, उस जलाली चेहरे को देखा। मसीह की सूरत जब बदल गई तो वो कहने लगे कि खुदा हम चाहते हैं कि मूसा के लिए, एलिया के लिए और तेरे लिए यहाँ पर डेरे बनाए। वो पहाड़ पर डेरे बनाना चाहते थे, वो इस जलाल के अंदर रहना चाहते थे। लेकिन इस जलाल की कुदरत आसमान की बादशाह में हमें नजर मिलेगी। इसी तरह चौथा जो पॉइंट है, मसीह के साथ जलाल पाएंगे, मसीह के साथ जलाल पाएंगे। पालूस रसूल रोमियो के खत में 18 के अंदर लिखते हैं, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। हम जानते नहीं कि ये क्या होगा, लेकिन होगा अजीब और हैरतनाक। इस जलाल की कुदरत को देखने के लिए हमें खुदावंद यीशु की कुदरत को देखना पड़ेगा। मसीह के साथ जलाल पाएंगे। खुदा हमें जलाल देना चाहता है, खुदा अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए रसूल भी इस जलाल के अंदर जो है बाबरकत हो गए। और फिर पांचवी बात, मसीह के साथ बादशाही करेंगे। मसीह के साथ क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। यह बड़ी बाबरकत बात है। दूसरा तिमोथेयुस 2 बाब और 12वीं आयत के अंदर क्या है? अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आज हम दुख नहीं सहना चाहते, आज हम मुश्किलात नहीं सहना चाहते। हम मसीह की मानिंद जो दुखों में आज जिंदगी गुजारता है, जो दुखों में से गुजरता है, वो बादशाही कर रहा है, वो खुदा की बादशाही कर रहा है। और वो चाहता है कि जो दुख सहेगा वो बादशाही भी करेगा। इसलिए मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस के अंदर 25 बाब और उसकी 20 और 23 आयत के अंदर तोड़ों की तमसील, दयानतदार नौकरों को बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाया गया। और जब उनको मुख्तार बनाया गया, अमीर आदमी और अशरफियों की तमसील, लूका की इंजील मुकद्दस 19 बाब 12 और 19 आयत के अंदर एक शरफी वाले आदमी ने 10 शरफियां और कमाई, उससे 10 शहरों पर हाकिम बना दिया गया। 5 वाले को 5 शहरों की हुक्मरानी दी गई थी। सब चीजों के हम वारिस होंगे। हालेलुया। पहले वो चाहता है कि हम उसके साथ शहरों पर बादशाही करें, और फिर अब वो चाहता है कि सब चीजों के हम क्या हो? वारिस हो। मकाशवा की साथ के अंदर लिखा, जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अमाल 26:18 के अंदर लिखा है, उस जलाली वतन में मसीह इस मिरास में हिस्सादार है। और फिर 7वीं बात है, सितारों की मानिंद चमकेंगे। दानियल 12:3 के अंदर लिखा है, अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक होंगे, सितारों की मानिंद अब्दुल अबा तक रोशन होंगे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से बाबरकत हुए हैं। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप सबों से दरख्वास्त है कि अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद के हुजूर झुकिए और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसकी तमजीद कीजिए। आइंदा जहान का जलाल और अजर जो है उसके लिए खुदावंद का शुक्र कीजिए। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस की बातों के लिए, ऐ खुदा ताजों और जलाली चीजों के लिए जो तूने अपने लोगों को ऐ खुदा अता फरमाया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं। ऐ खुदावंदों के खुदा, इन खूबसूरत बातों के लिए, ईमानदारों का जो जलाल है मसीह के साथ, उसका चेहरा देखेंगे, उसकी कुदरत देखेंगे। ऐ खुदावंदों के खुदा, हम शुक्र करते हैं जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, ईमानदारों को, खानदानों को,
को, घरानों को, बहनों भाइयों को बरकत दे कि वो इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करें। इस कलाम के वसीला से इनको शिफा दे, इनको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा ईमान है कि खुदावंद के रूह ने आपको छुआ है और आपकी तरह तरह की बीमारियों को उसने दूर किया है। आंखों के मर्ज जो है ख़त्म हुए हैं, जो स्टोन है यीशु के नाम से रिमूव है, कैंसर जैसे मर्ज यीशु के नाम से दूर हैं। इसी तरह जो मोहरों की तकलीफ है, मैं ईमान रखता हूँ यीशु ने उनको भी छुआ है। और जो भी बेटे बेटियों के रिश्ते हैं, मेरा ईमान है खुदावंद उनको रिश्ते भी मिल जाएंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपके लिए बतेरे मौजूद कर चुका है और बहुत सी गवाहियाँ आएंगी। यीशु आपको बर्रा टीवी के देखने के वसीला से, दुआ के वसीला से बरकत दे और देखते रहिए बर्रा टीवी। आमीन।